आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नेटवर्किंग का जो वीडियो है, जो कि वो बिहार स्टेट एंड बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो में है वो करीब 75 क्वेश्चन जो है नेटवर्किंग से मैंने कवर कर दिया है, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा जाता है, वो भी मैंने डिस्कस किया है। आज जो हम लोग जो है वो 76 क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो में आपको ज़्यादातर जो आईपी एड्रेसिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टीसीपी आईपी से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। सो ऑप्शन ए है यूआरएल, ऑप्शन बी है हाइपरलिंक, ऑप्शन सी है प्लगइन और ऑप्शन डी है एक्सटेंशन। सो यहाँ पे है कि ए पीस ऑफ आइकन, या हम लोग कह सकते हैं ए पीस ऑफ इमेज। अगर हम लोग कोई भी वेब पेज में, ठीक है, एसोसिएट करते हैं, ठीक है, विथ अनदर वेब पेज, तो हमको जो है वो किस चीज़ का जो है वो ज़रूरत पड़ता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज हाइपर लिंक। सो हाइपर लिंक के थ्रू हम लोग जो है ए पीस ऑफ इमेज या ए पीस ऑफ आइकन जो हम लोग जो है वो वेब पेज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं विथ अनदर वेब पेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज वेब ब्राउजर। सो वेब ब्राउजर क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ए प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले ऑन ए वेब पेज, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है ए प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन सी है इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट, ये भी सही है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ऑल ऑफ द मेंशन, यानी जितने भी ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि यू आर एल स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि यू आर एल का पूरा नाम क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बेसिकली बिहार स्टेट में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है यूनिक रेफरेंस लेवल, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रेफरेंस लेवल, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ऑप्शन डी है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज, यानी डायनेमिक वेब पेज जनरेट करने के लिए इनमें से जो है किसका जो है वो यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है PHP, ऑप्शन बी है ASP.NET, ऑप्शन सी है JSP, और ऑप्शन डी है CSS। तो ऑप्शन ए यानी PHP के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन बी ASP.NET के भी थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शन सी यस JSP के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी CSS। सो CSS जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CSS हम लोग जो है वो वेब पेज स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इन IPv4 एड्रेसेज क्लासफुल एड्रेसिंग इज रिप्लेस बिट। ऑप्शन ए क्लासेज एड्रेसिंग, ऑप्शन बी क्लासफुल एड्रेसिंग, ऑप्शन सी क्लासफुल एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन डी क्लासलेस एडवर्टाइजिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज क्लासलेस एड्रेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ दिस विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, यानी आपको बताना है कि कौन जो है वो आईपी एड्रेसेस का क्लासेज नहीं है, यानी क्लास ई, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज क्लास एफ। सो क्लास एफ विच इज नॉट ए क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। सो कौन कौन सा क्लास होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6, और ये क्वेश्चन जो है वो BPSC TRE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए कितना सिंपल, मात्र आपसे ये पूछा है कि IPv6 का जो है वो साइज क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है 4 बाइट्स, ऑप्शन बी है 120 बिट्स, और ऑप्शन सी है 8 बाइट, और ऑप्शन डी है 8 बिट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 128 बिट्स। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द हेडर लेंथ ऑफ एन IPv6 डेटाग्राम इज। यहाँ पे आपसे अब हेडर का लेंथ पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 10 बाइट, ऑप्शन बी है 20 बाइट, ऑप्शन सी है 30 बाइट और ऑप्शन डी है 40 बाइट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40 बाइट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि IPv6 डज नॉट यूज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ एड्रेस, यानी कि IPv6 के द्वारा यानी इनमें से जो कौन सा टाइप ऑफ एड्रेस है जिसको जो है वो यूज नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन बी है मल्टीकास्ट, ऑप्शन सी है एनीकास्ट और ऑप्शन डी है यूनिकास्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रॉडकास्ट। सो ब्रॉडकास्ट जो है वो IPv6 के द्वारा जो है वो यूज नहीं किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको IPv6 से जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले जो है वो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछ चुका है कि IPv6 का जो है वो लेंथ हम लोग कह सकते हैं साइज जो क्या होता है। तो उसी टाइप से जो मैंने IPv6 और जो भी क्वेश्चन बन रहा था वो मैंने IPv6 से जो है वो लिया है, ताकि आपको जो है इस IPv6 से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप लोग को जो है वो इजीली आप लोग आंसर जो है वो करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच एमंग द फ्लोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट इन IPv6 बट नॉट इन IPv4, यानी कि कौन सा ऐसा फीचर्स है कि जो IPv6 में प्रेजेंट है बट IPv4 में नहीं है। क्योंकि IPv अगर देखें तो IPv4 IPv6 से पहले आया था, और जब IPv6 से पहले आया था, तो जब IPv6 आया IPv4 के बाद में आया, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ नया फ्यूचर जो है उसमें ऐड हुआ होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो वो फीचर्स है कि IPv6 में प्रेजेंट है बट नॉट इन IPv4। ऑप्शन ए है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है हेडर चेकसम, ऑप्शन सी है ऑप्शन और ऑप्शन डी है एनी कास्ट एड्रेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनी कास्ट एड्रेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है और ये जो है वो क्वेश्चन रिपीट है, तो मैंने कुछ कुछ जो क्वेश्चन है मैंने वहाँ पे रिवाइज के लिए रिपीट किया है। तो कौन सा जो यहाँ पे लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने जो OSI मॉडल से जो है वो क्वेश्चन करवाया है, जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द कम्बिनेशन ऑफ एन IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एन IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज कॉल्ड। सो ऑप्शन ए सॉकेट एड्रेस, ऑप्शन बी पोर्ट एड्रेस, ऑप्शन सी मैक एड्रेस और ऑप्शन डी होस्ट एड्रेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सॉकेट एड्रेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि ICMP हैज बीन डिजाइन टू कॉम्पेंसनेट। ऑप्शन ए एरर रिपोर्टिंग, ठीक है, ऑप्शन बी एरर करेक्शन, ऑप्शन सी होस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेरी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन। यानी ICMP हैज बी डिजाइन टू कॉम्पेंसनेट फॉर एरर रिपोर्टिंग, एरर करेक्शन, होस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडर साइज ऑफ ICMP मैसेज इज। आपको यहाँ पे भी जो है ICMP मैसेज का हेडर साइज क्या होता है, 8 बाइट्स, 8 बीट्स या 16 बाइट या 16 बीट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 बाइट्स। सो द साइज द हेडर साइज ऑफ द ICMP मैसेज इज 8 बाइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन देखिए जो है वो BPSC TRE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक correspond टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ऑप्शन ए है होस्ट टू होस्ट, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेट और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको BPSC में देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज होस्ट टू होस्ट।
तो इससे आपको क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया मिलेगा कि जो है किस लेवल तक का जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन स्ट्रैटजी, यानी आपको इसमें बताना है कि कौन जो है वो ट्रांसलेशन स्ट्रैटजी नहीं है। ऑप्शन ए है डबल स्टैक, ऑप्शन बी है टनलिंग, ऑप्शन सी है कन्वर्जन और ऑप्शन डी है हेडर ट्रांसलेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कन्वर्जन। सो कन्वर्जन इज ए नॉट ए ट्रांजिशन स्ट्रेटजी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच एड्रेस इज यूज बाय द राउटर टू फॉरवर्ड पैकेट्स, यानी कि राउटर के द्वारा कौन सा एड्रेसेस का यूज किया जाता है पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। ऑप्शन ए है आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी है मैक एड्रेस, ऑप्शन सी है पोर्ट एड्रेस और ऑप्शन डी है टीसीपी हेडर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस इज यूज बाय द राउटर टू फॉरवर्ड द पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ए क्लास बी नेटवर्क आईडी यूजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपको क्लासेस का जो आपको बता दें आईपी एड्रेसेस अगर आपको पता होगा, ठीक है, सबनेट मास्क पता होगा कि सबनेट मास्क जो है वो क्या होता है, क्लास ए का, बी का, सी का, तो आपको ये ऑप्शन जो है वो इजली जो है वो पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 172.16.255.255। तो अगर आप लोग सबनेट मास्क नहीं देखे हैं क्लास ए बी सी डी का, ई का, तो आप लोग जो है वो सबनेट मास्क जरूर देखें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और अब आपको दिखाएंगे कि सबनेट मास्क जो है वो बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको आगे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑफ आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एड्रेसेस, ये आपको एड्रेस दिया हुआ है इज बिलोंगिंग टू क्लास, यानी ये जो एड्रेस है वो कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, क्लास ए से बिलोंग करता है, क्लास बी से क्लास डी से बिलोंग करता है या क्लास बी से बिलोंग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज क्लास बी। तो अगर आपको एड्रेसेस मालूम होना चाहिए क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी का, ठीक है, क्लास ई का, तो आप जो है वो इजली से इस टाइप का जो क्वेश्चन को आप लोग जो है वो बना सकेंगे। ठीक है, तो आपको ये सबनेट मास्क भी पता होना चाहिए, क्योंकि आईपी एड्रेसेस से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग आईपी एड्रेस जो अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है बीपीएससी टीआरई में, और देखिए ये सबनेट मास्क से जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क इन टीसीपी आईपी नेटवर्किंग, यानी क्या पर्पस है सबनेट मास्क का इन टीसीपी आईपी नेटवर्किंग में। और देखिए आपके सामने जो मैंने बोला था कि सबनेट मास्क जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब ये ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कि टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस, यस, टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि टू आइडेंटिफाई द होस्ट पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम्स, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, बेसिकली ये पर्पस नहीं है सबनेट मास्क का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि तो ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास ए। अब यहाँ पे आपको बताना है डिफ़ॉल्ट जो है वो नेटवर्क मास्क क्या होता है क्लास ए का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ 255.000। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट जो है वो नेटवर्क मास्क होता है क्लास ए का। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मास्क ऑफ क्लास सी, यानी क्लास सी का क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 255.255.255.0। तो ये होता है क्लास सी का। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको जो है वो सारा क्लास ए का भी दिया हुआ है, क्लास बी का दिया हुआ है, क्लास सी का भी दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए का क्या होगा, क्लास बी का क्या होगा, क्लास सी का क्या होगा। जब आपको ये
डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मास्क पता होगा तो आप इजीली जो है वो इस टाइप का जो क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको आप आसानी से कर सकेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग से जो है वो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन जो है वो बिहार स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एआरपी यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि टू असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस, ऑप्शन बी है कि टू रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, और ऑप्शन सी है टू मैप मैक एड्रेसेस टू आईपी एड्रेसेस, और ऑप्शन डी है टू मैनेज नेटवर्क कंजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू मैप मैक एड्रेसेस टू आईपी एड्रेसेस। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एआरपी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फिल इन द ब्लैंक्स, allow to allow you to connect and log in a remote computer। तो ऑप्शन ए है टेलनेट, ऑप्शन बी है एफटीपी, ऑप्शन सी है एचटीटीपी, और ऑप्शन डी है एसएमटीपी। तो इस आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि बेसिकली टेलनेट, टेलनेट अलाउ यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि टेलनेट इज यूज फॉर, अभी देखें कि टेलनेट इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन, ठीक है। बेसिकली टेलनेट वही तो अलाउ कर रहा था यहाँ पे कि हमको जो है वो अलाउ करता है कनेक्ट, या हम लोग कह सकते हैं लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। तो यहीं पे यह क्वेश्चन था कि टेलनेट इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन। तो इस तरह से मैंने जो है नेटवर्किंग का 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो देखें, और आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो सेंड हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने जितने भी कंप्यूटर साइंस का जो रिसोर्सेज है आपको इजली जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है वो फ्री अवेलेबल हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का, चाहे हम लोग बात करें डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो जितने भी है वो सारा आपके रिसोर्सेज इस पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।